हालेलुया, Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Oh, we are rejoicing in the Lord. हम प्रभु में आनंद मना रहे Oh, we हैं। are so glad to listen this word from the Word of God. आज परमेश्वर के कलाम से शुरुआत में ही इस वचन को सुनकर हम आनंदित हुए। We believe that this is what the Lord is reminding each one of और us. ये हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता हम सबों को इस बात को स्मरण दिला रहे Yes, हैं। this morning the Holy Spirit is telling us to come and spend time in His presence. हाँ, पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक को स्मरण दिला रहे हैं हमारे प्रियो कि आओ परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। This is, the main target of the different enemy to just rob our joy. ये वो हारे हुए शैतान का मुख्य केंद्र रहता है, मुख्य उसका उद्देश्य यही रहता है कि कैसे हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हटा दे और हमारे आनंद को समाप्त कर दे। But today, परंतु आज hallelujah, Hallelujah. as the Lord is putting this in our hearts so strongly. जैसे परमेश्वर पिता ने बड़े ही सुदृढ़ता के साथ में इस बात को हमारे मनों में डाला है, Let's decide. इसलिए आइए आज निर्णय लें। Let's decide that I will spend all my time with Jesus. इस बात का निर्णय लें कि मैं अपना अत्यधिक समय प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताऊंगी And you will rejoice in Him. और आप उसमें आनंद मना The पाएंगे। joy will overflow. आपका आनंद उमड़ता जाएगा And the joy will go in others' life and they will also be blessed. और वो सिर्फ आनंद आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो आनंद दूसरों तक भी जाएगा और वो भी आनंदित हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God, मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, last week बीते हफ्ते the Lord started talking me about the power of the blood of Jesus. परमेश्वर पिता मुझसे बातें करने लगे प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में। Sometimes we believers and the children of God become so ignorant about the power of the blood of Jesus. कई बार हम विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में अज्ञान और अनभिज्ञ रहते हैं। But today, परंतु आज as the Holy Spirit is leading me जैसे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहे हैं to take you once again in the presence of God to understand that the blood of Jesus is so powerful. कि आज एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर पिता की उपस्थिति में लिए चलूं, इस बात को स्मरण दिलाते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना जरूरी है और उसमें कितनी बड़ी सामर्थ है। Yes, this is the word that is going to give you courage this morning. और आज की सुबह ये परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करेगा। Hallelujah. Hallelujah. It's going to give you courage. ये आपको साहस देगा। Oh, hallelujah. हालेलुया। Glory to God. Open with me from the book of Revelations chapter 12 and verse 11. आइए हमारे साथ में आप खोलिए प्रकाशित वाक्य की किताब उसका अध्याय 12 और उसके वचन 11 को हम देखेंगे। Revelation chapter 12 verse 11 says like this. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसका वचन 11 यूं कहता है, And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. लिखा है वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। Whom we have conquered. किस पर हमको जय पाना है? Whom we have to conquer every day. हर दिन हमें किस पर जय पाना है? See, we are already victorious and more than conquerors in Christ. हम मसीह यीशु में पहले से जय पाए हुए हैं और जयवंत से बढ़कर हैं। But still, परंतु तो भी they defeated Satan, tried to deceive us. वो हारा हुआ शैतान हमें हर दिन धोखे में लाने का प्रयास And he करता है speaks lies in our ears. और वो हमारे कानों में नाना प्रकार के झूठी बातों को बोलता And है he creates deceptions in people's mind. और वो लोगों के जहन में दिलो दिमाग में नाना प्रकार के धोखे को लेकर आता है That you're not conqueror. कि तुम जयवंत नहीं हो, That you're not the victor. तुम जय नहीं प्राप्त कर Look at your सकते। situation. तुम अपनी परिस्थितियों को देखो, You are anxious. तुम तो चिंतित हो, You don't have finance. तुम्हारे पास तो धन संपत्ति भी Look नहीं at the है, symptoms in your body. You're sick. तुम्हारे शरीर में जिस प्रकार के
So when this kind of battle begins in your life, तो इस प्रकार का जब युद्ध आपके मनों में शुरू हो जाता when है, this kind of battle hits your mind, जब इस प्रकार का युद्ध लगातार आपके उस मन में चल रहा है, then you have to remind yourself and stand strong in the Lord. तो आपको स्वयं अपने आप को इस बात को याद दिलाना है और मसीह में सुदृढ़ता के साथ में खड़े रहना है। And this word is going to give you courage. और फिर ये वचन आपको साहस देगा। The word of God is saying, and they have conquered him, the defeated Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस हारे हुए शैतान पर उन्होंने जय प्राप्त किया। So what you have to do when this battle is going on in your mind? तो आपके दिलो दिमाग में जब इस प्रकार का मल्ल युद्ध चलता है, तब आपको क्या करना What है? you have to do when the fear is raising in your heart? आपके हृदय में जब नाना प्रकार के भय और डर उफान लेते हैं, तब आपको क्या करना What you है? have to do when you're not able to sleep at night? क्या करना है आपको जब आप रात को सो नहीं पाते? What you have to do when you think that everywhere around me is darkness and nothing good is happening? जब आप इस बात को देखते हैं कि आपके चारों ओर अंधकार ही छाया हुआ है और कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है? You have to open your mouth आपको ऐसे समयों में अपने मुंह को खोलना है and you have to call on to the blood of the Lamb of God. और आपको परमेश्वर पिता के मेमने के लहू को पुकारना You have है। to call on to the blood of your Savior Jesus Christ. आपको आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना You है। have to trust in the blood of Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर में विश्वास करना है। And not only that, और ना सिर्फ ये, you have to speak the word of testimony. और आपको उन गवाही के वचनों को भी अपने मुख से What बोलना is है। our testimony that we have received? देते हैं Jesus Christ died for my sin. क्या है वो गवाही का वचन? वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर कुर्बान हो This गए। is the testimony. ये है वो गवाही का Jesus वचन। Christ died for me, buried for me, and rose again from the dead on the third day for कि me. प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे मेरे Now लिए। in Jesus I am redeemed. अब प्रभु यीशु मसीह में मैं छुटकारा पा चुका Now हूँ। in Jesus I am cleansed from all my sin. प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं अपने पापों से शुद्ध हो चुका Now हूँ। by the blood of Jesus I have washed from all the sins of my past, present and future. प्रभु यीशु मसीह के वो सामर्थ्य निर्दोष निष्कलंक लहू के द्वारा मैं अपने अतीत और अपने वर्तमान और अपने भविष्य के पापों से शुद्ध हो चुका हूँ। As the word of God says in 2 Corinthians 5:21, you can read afterwards, you can write down somewhere. आप इस बात को पढ़ सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 5 वचन 21 में। That I am the righteousness of God in Christ Jesus. वहां लिखा हुआ है कि मैं मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की धार्मिकता हूँ। This is the word of my testimony. ये होना चाहिए मेरे गवाही के वचन। Oh, the blood of Jesus brought me closer to my Father God and reconciled me with Him. प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे परमेश्वर पिता के निकट लेकर आता है और मेरा मेल मिलाप उससे कराता है। Oh, the blood of Jesus has given me redemption and forgiveness forever. प्रभु यीशु मसीह का लहू ही तो मुझे छुटकारा और मुझे तमाम उत्तम आशीषों में लिए चलता है। Jesus' blood. प्रभु यीशु मसीह का लहू, Blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का लहू It speaks better things for वो us. हमारी खातिर उत्तम बातों को कहता है। Blood of Jesus speaks healing for you. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए चंगाई बोलता है। Blood of Jesus speaks protection for you. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए सुरक्षा घोषित करता Blood है। of Jesus speaks favor upon you. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि को लेकर आता Blood है। of Jesus speaks justification and redemption for your life. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धर्मी ठहराता है। Now in the blood of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में Ephesians chapter 2 verses 12 and 13 says इफिसियों अध्याय 2 वचन 12 और 13 में लिखा है that no longer now
we are strangers to the covenant of the promises of God. अब हम परमेश्वर पिता की जो प्रतिज्ञा है उसके वाचा में हम मुसाफिर के समान नहीं But हैं, because we are washed by the blood of the Lamb of God, परंतु चूंकि अब हम परमेश्वर पिता के मेमने के लहू के द्वारा धुलकर शुद्ध साफ हो चुके हैं, oh, we're reconciled with Father God in Christ Jesus. इसलिए अब मसीह यीशु में परमेश्वर पिता के साथ में हमारा मेल मिलाप हो चुका है। Now we are the joint heirs with Christ. अब हम मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। Now we are also inheritors of the covenant of the promises of God in Jesus. मसीह यीशु में परमेश्वर पिता की तमाम प्रतिज्ञाओं और उसके वाचा के साथ में हम मिरास पा चुके Now we हैं। are also Israel in Christ. अब मसीह यीशु में हम इज़राइल बन चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. This should be the word of testimony in my life every day. ये होना चाहिए प्रतिदिन का मेरा गवाही के वचन। This is what the Satan is fearful of. जब हम ऐसा कहते हैं शैतान थरथराता When है। we know who we are in Christ and what we have received by the blood of the Lamb of God. जब हम इस बात को जानते हैं, विश्वास करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने किन किन आशीषों को प्राप्त किया Then है। no defeated demons, कोई भी हारा हुआ शैतान, no defeated evil spirits, कोई भी हारे हुई दुष्ट आत्माएं, no defeated power of defeated hell and defeated death. वो नरक और मृत्यु के जो भी सामर्थ हैं, They cannot stand against us. वो हमारे विरोध में खड़े नहीं रह They सकते। cannot touch us. वो हमें स्पर्श भी नहीं कर They सकते। cannot torment or oppress us. वो हमें ना सता सकते हैं ना तो पीड़ा दे सकते हैं, Because we are overcoming them every moment by the power of the blood of the Lamb of God and by the power of the word of our testimony. क्योंकि हम हर क्षण हर घड़ी मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचनों के द्वारा हम उद्घोषित करते हैं और उसमें जय प्राप्त करते Remember हैं। Galatians 3:13. याद रखिए गलातियों की पत्री उसके अध्याय 3:13 को, And open your mouth and confess it in front of the defeated Satan. और अपने मुंह को खोलकर उस हारे हुए शैतान के सामने उस वचन को अंगीकार करिए, That no longer I am in any curse. मैं अब किसी प्रकार के शाप में नहीं हूँ, Jesus became curse for me and set me free forever. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर शाप बन चुका है और उसने मुझे हर समय के लिए आजाद कर दिया No है। curses can work in my life ever. मेरे जीवन में अब कभी भी किसी प्रकार का कोई भी श्राप क्रियाशील नहीं हो सकता। No generational curses can oppress me ever. वंशानुगत शाप भी मेरे ऊपर में अब क्रियाशील नहीं हो सकते। Why? क्यों? Because Jesus paid the price for me on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में मेरी खातिर कीमत को चुकाया है। Jesus took my curse and set me free प्रभु forever. यीशु मसीह ने मेरे शाप को अपने ऊपर में ले लिया और मुझे सदा के लिए आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. No longer your past can dominate you or oppress you or keep you in prison. आपका बीता हुआ अतीत अब आपको किसी भी बात को लेकर दोषी नहीं ठहरा सकता, आपको वो कैद में नहीं रख सकता When the है। defeated enemy, defeated Satan tries to pull you back. जब वो हारा हुआ शैतान आपको पीछे खींचने का प्रयास करता है, Oh, remind him. उसे इस बात को याद रखा है। Hallelujah. Hallelujah. For the Lord has transferred us. I want to read it for you. God has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. लिखा हुआ है उसी ने हालेलुया Who has transferred you, moved you from the kingdom of darkness to the kingdom of light. किसने आपको उस अंधकार के राज्य से छुटकारा देकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया? Father God. परमेश्वर पिता ने। You are its protected and secured in the hands of Father God. आप परमेश्वर पिता के हाथों में सुरक्षित हैं। He has transferred you once for all. उसने ही आपको एक बार सदा के लिए उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश करा दिया from है। the domain of defeated darkness and the kingdom of darkness. उस हारे हुए शैतान के अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर पिता ने आपको ज्योति के राज्य में प्रवेश करा दिया है। Now God has transferred us. Father God has transferred us in the kingdom of His only begotten Son, Jesus Christ. परमेश्वर पिता ने हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, अर्थात वो जो ज्योति का राज्य है उसमें एक बार सदा के लिए प्रवेश करा दिया Now है। no one, अब और कोई नहीं, nobody, कोई व्यक्ति विशेष, no power
in the in the heavens or in the earth or and below the earth. और पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के ऊपर या आकाश में या स्वर्ग में और कोई नहीं है अब ऐसा Nobody can snatch you away from the hands of Father God जो आपको परमेश्वर पिता के हाथों से छीन सके or move you out from the kingdom of light. Hallelujah. हालेलुया। I want to encourage somebody this morning. मैं आज की सुबह किसी को उत्साहित करना I'm चाहता हूँ। giving you courage this आज morning. की सुबह में आपको एक साहस को देना चाहता I हूँ। want you to be filled with the spirit of power this morning. मैं चाहती हूँ कि आज की सुबह आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य से भर जाएं, Because the Lord has not given us the spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें भय की आत्मा नहीं but दी of है, power, love and sound mind, Bible says. परंतु कलाम में लिखा है परमेश्वर पिता ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी If है। you are the one who's saying, I'm going through a warfare, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं मैं अपने जीवन में एक मल्ल युद्ध से गुजर or रहा you are हूँ, facing any evil attacks in your life, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में वहारा शैतान निरंतर आक्रमण कर रहा है, right now, इसी घड़ी receive the word of God. परमेश्वर के वचन को आप याद रखिए, Oh, receive the word of God. परमेश्वर के वचन को स्वीकार करिए। Yes, the blood of the Lamb of God is covering us. परमेश्वर पिता का जो मेमना है उसका लहू हमें सुरक्षित रखे हुए And we है will open our mouth and give our testimony that Jesus Christ is my Lord. और हम अपने मुंह को खोलकर इस बात की गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। Jesus Christ is the Lord of my life, my family, my children. प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है, मेरे बच्चों का प्रभु है। Jesus Christ is the Lord of my house. प्रभु यीशु मसीह मेरे घर का प्रभु है। There's no entry gate for defeated Satan in my life, in my family, in my home. उस हारे हुए शत्रु के लिए मेरे घर, परिवार, जीवन, सेवकाई, मेरे बच्चों के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है। Because I and my family and my home is entirely, completely covered and protected by the blood of the Lamb of God. क्योंकि मैं और मेरा परिवार में परमेश्वर पिता के मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। Resist the devil with the power of the blood of the Lamb of God. परमेश्वर पिता के मेमने के लहू के द्वारा उस शैतान का सामना करें। Resist the different devil with the word of your testimony. अपने गवाही के वचनों के द्वारा उस हारे हुए शैतान का सामना करें। Don't give up. हियाव ना छोड़ें। Don't live your life in fear. किसी प्रकार के डर में जीवन को ना जिए। Don't quit. त्यागे ना। Jesus is with you. यीशु नासरी आपके साथ है। And Jesus is going to fight for you. प्रभु यीशु मसीह ही आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। The battle is the Lord's. जो संग्राम है वो तो यहोवा का है। The Spirit of the Lord will raise a standard against the defeated enemy. और वो परमेश्वर आपके Is more powerful. Even the one drop of the blood of Jesus is more powerful than the defeated devil. मेमने का लहू का एक बूंद भी इतना सर्व सामर्थ्य है कि वो हारा हुआ शत्रु आपके निकट भी नहीं आ सकता। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray together. आइए एक साथ प्रार्थना Lord our करेंगे। Father, पिता परमेश्वर, as we are praying as a church, as a body of Christ together in Jesus' name. मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह की देह कलीसिया के रूप में जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, Abba Father, we are calling on to the blood of Jesus this morning. पिता परमेश्वर आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम पुकारते हैं। Lord Abba Father, we cover ourselves. प्रभु जी आज की सुबह हम अपने आप को मेमने के लहू की तरह सुरक्षित Oh, करते we हैं। cover ourselves by the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित करते Lord, जाते हैं। we declare that our children, our beloved are covered by the blood of Jesus. हमारी संतान सब कुछ जो है वो मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षित है। Our home, our finances, our health are covered and protected by the blood of Jesus. हमारा घर, हमारे संपत्ति और परिवार सब कुछ मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षित And in है। Jesus' mighty name, प्रभु यीशु मसीह के नाम we से decree and declare हम इस बात की घोषणा that करते हैं every defeated satanic attacks and evil traps are cancelled, nullified, destroyed by the blood of Jesus from my life and family and home. मेरे जीवन, मेरे परिवार से उस शैतान का हर एक प्रकार का आक्रमण को हम ध्वस्त करते हैं, नाश करते हैं यीशु के नाम से, Oh, by the power of the blood of Jesus. मेमने के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू And के we give द्वारा। you glory above पिता Father. परमेश्वर आपको सारी महिमा देते In हैं Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen.